और महारानी कैकेयी के शब्दों ने उनके रास्ते को और भी सुगम बना दिया था। अब राम जी जा रहे हैं, प्रत्येक आश्रमों में जाते हैं, आश्रम वासियों से मिलते हैं, उनसे रहने की जगह पूछते हैं, किसी से राक्षसों की वध की विधि पूछते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं। राम जी चले हैं, जैसे जमुना नदी को पार किया तैसे ही एक तपस्वी आया है। कुछ लोग कहते हैं ये छेपक है, लेकिन हर पुस्तकों में है ये कि तेहि अवसर एक तापस आया, ताप पुंज तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलिखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे उदंड्यो धरन तले दशा न जाए बखान। तो कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी थे, या कुछ लोग कहते हैं ये महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ही थे। जब जमुना जी को पार किया तो उनके विचार में ये आ गया, तो उन्होंने उस वक्त उनको लिख दिया। अब जा रहे हैं और आगे प्रयागराज का दर्शन किया। भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के जैसे सुना ये भरद्वाज जी का आश्रम है, तो वो राम लक्ष्मण सीता जी के साथ में भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। भरद्वाज जी ने जैसे ही देखा दंडवत प्रणाम किया। भगवान राम ने जैसे ही प्रणाम किया भरद्वाज जी को, उनने तुरंत ही अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर लेके गए हैं। कंदमूल फल आदि का सेवन कराया। कुछ देर तक विश्राम किया और फिर राम जी से पूछा, राम जी से कहा कि हे नाथ, आज सफल जग जीवन त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू, सफल सुफल सब साधन साधु, राम तुम्हें अब लोक त्याजू। हे राम, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा तप, तीर्थ में रहना, मेरा त्याग, मेरा सब कुछ करना आज सफल हो गया है। लाभ अवध सुखे अवध न दूजी, तुम्हारे ही दर से आस सब पूजी। और ऐसा कह के कहने लगे भगवान, कर्म वचन छले छाड़ जब जगलग जन न तुम्हार, कर्म और वचन मन से जब लग जीव आपका नहीं हो जाता और तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। राम जी रात के रुके हुए हैं और समाचार जब लोगों ने पाए कि राम जी जो हैं भरद्वाज जी के आश्रम में रुके हुए हैं, तो उन्होंने आकर के राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने सभी लोगों को प्रणाम किया है और रात्रि को विश्राम करके सुबह वहां से चल दिए। भरद्वाज जी से पूछे हैं कि नाथ कहीं हम कहीं मग जाएं। भरद्वाज जी हंसने लगे, भगवान आप तो स्वयं सच्चिदानंद रूप हैं, आप रास्ता पूछते हैं, आपके लिए कौन सा रास्ता सुगम नहीं है, कौन नहीं आपके लिए रास्ता सही है। भरद्वाज जी ने 4 बटकों को साथ में दिया है। राम जी को अपने थोड़ी देर तक भेजने के लिए गए हैं। वहां पर जाकर के राम जी ने उनको वापस कर दिया और जमुना जी में स्नान करके जैसे ही चले हैं, जो पास में गांव पड़ते हैं, ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी सभी रास्ते में मिलते हैं, देखकर दुखी होते हैं कि राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखत हृदय सोचे अति भारे, पथ के अनेक मिलहि मग जाता,
और पूछे ही दे के कुशल दो भ्राता। दोनों भाइयों को देख करके कुशल पूछते हैं और कहते हैं कि हमें तुम तो राजकुमार लग रहे हो, लेकिन इस तरह तुम जा रहे हो पैदल ही, और भूमि जो है पथरीली है, नाथ साथ सुकुमारी, आपके साथ में सीता जी हैं। अगर आप कहो तो हम तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा दूं। ठीक है, राम जी ने उनको वापस कर दिया। और आगे जो है महिलाएं मिलती हैं, वो भी सीता जी को पूछती हैं कि ये श्यामल और गौर दोनों किशोर कौन हैं? स्वामिन सब ने क्षमा हमारी, राजकुमार दो सहज सलोने, जिन तैलई दुति मरकत सोने। जिन्होंने सोने ने और मरकत मणि ने जिनसे ये शोभा ली है, चमक ली है, ये राजकुमार दोनों कौन है? कोट मनोज लजावने हारे, कहा सुमुख को आए तुम्हारे। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी के लिए कि सहज स्वभाव सुभगन तोरे, नाम लखन लघु देवर बोरे। ये सहज स्वभाव वाले हैं, गौर बढ़ के हैं, ये हमारे देवर हैं। और तिरछा घूंघट करके खंजन मंज तिरछे नैनन, निज पत सिए कहो सोई सैनन। राम जी को बताया कि ये हमारे पति हैं, और ऐसा कह के सभी महिलाओं ने उन्हें सौभाग्यवती कहकर विदा किया है। कह रहे हैं देवी अगर इधर से आना तो हमें जरूर मिलके आना। सभी जा रहे हैं, आगे राम है, पीछे लक्ष्मण जी है, आगे राम लखन पुन पाछे, तापस भेष विराजत काछे, उभय बीच सिय शोभत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे आगे राम, पीछे लक्ष्मण, बीच में माता जानकी जा रही हैं। आगे देखा तो वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाई दिया। पूछा, लोगों ने बताया, राम जी ने कहा ये आश्रम बहुत सुंदर है, सुच सुंदर है आश्रम निखर हर से राजीव नयन। सुंदर जो है आश्रम को देख करके, और राम जी बड़ा खुश हुए हैं। वाल्मीकि जी ने जैसे ही सुना कि राम जी आए हुए हैं, तो जैसे ही कुटिया के बाहर आए हैं, तो रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया है। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखो, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। जब प्रणाम किया तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। कथा है पुराणों में कि ये मारकंडे जो ऋषि थे, मुनि थे, ये आशीर्वाद से ही चिरजीवी हुए। पुराणों में कथा है कि इनके माँ बाप से जब पूछा गया कि तुम्हें दीर्घायु मंदबुद्धि का बालक चाहिए या अल्पायु बुद्धिमान चाहिए, वो सोचने लगे कि दीर्घ शतायु और कुबुद्धि का बालक लेके हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हमें अल्पायु बुद्धिमान बालक चाहिए। उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। उनकी माताजी ने ये कहा कि तुम्हें जो कुछ कहीं पर कोई भी बड़ा बुजुर्ग मिले, जात पात से कोई मतलब नहीं है, सभी को अभिवादन करना, चरण स्पर्श करना। और मार्कंडे मुनि यही करने लगे, जो मिले उसके चरण स्पर्श कर लें, सभी कह दें दीर्घायु। एक दिन नारद जी मिल गए, उन्होंने प्रणाम किया तो नारद जी ने भी दीर्घायु का वरदान दे दिया। मार्कंडे जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमारी तो 11 साल की ही उम्र है,
आपने चिरजीवी कैसे कह दिया। नारद जी बड़ा सोच में पड़ गए। वो लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया, चरण स्पर्श और वो दंडवत प्रणाम किया बालक ने। तो ब्रह्मा जी ने भी चिरजीवी कह दिया। नारद जी ने कहा चलो सब हमारी टेंशन खत्म। तो वो बालक चिरजीवी हो गया। इसी तरह लोग सत्संग में नहीं जाते हैं, कथा भागवतों में यही बताया जाता है, अपने बालकों को लेके जाएं और संस्कार डालें उनमें। अभिवादन से कौन कौन चीजें मिलती हैं बच्चों में। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारो नित्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें मिलती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल बढ़ता है। इसलिए बच्चों में ये संस्कार डालें। आजकल नई फैशन आ गई है, टाटा बाय बाय, ये इससे आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद मिलता है प्रणाम करने से। तो इसलिए अपने बालकों में संस्कार डालें। राम जी ने प्रणाम किया, वाल्मीकि जी अपने आश्रम में लेके गए, सम्मान किया, कंदमूल फल आदि खाने को दिए। राम जी ने खाए हैं। वाल्मीकि जी ने पूछा विश्राम करने के बाद में, हे राम जी आपका वन कैसे आना हुआ। राम जी मुस्कुराए बोले, हे ऋषिवर तुम त्रकाल दर्शी मुनिनाथ बेसो बदर जे में तुम्हारे हाथा। असे कहे प्रभु सब कथा बखानी। कि आप हमसे पूछ रहे, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि जी कहने लगे, राम मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके चित्त में वनवास के बारे में क्या धारणा है। भाषा जो है मनुष्य के चित्त की खेती होती है। मैं आपके मुंह से पूछना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, प्रभु तात बचन पुण्य माते हित भाई भरते असराओ। मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु सोम में पूर्ण प्रभाव। तात बचन, राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी माता ने वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि पिता के वचनों के कारण और माता का हित करने के लिए भाई भरत असराओ, राजा भरत को बनाने के लिए, भरत जैसा भाई वो हमारा छोटा भाई है। अगर मैं राजा बन जाता तो वो और छोटा हो जाता, मैं और बड़ा बन जाता। इसलिए अपने भाई को बड़ा बनाने के लिए, भरत को राजा बनाने के लिए और अयोध्या वासियों को एक नया राजा देने के लिए और भरत को प्रजा की सेवा करने के लिए अवसर दिया है। इसलिए मैंने भरत को राजा बनाने के लिए। और दूसरी बात फिर कि मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु सोमम पूर्ण प्रभाव। आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर क्या है। ये मेरे पूर्णों का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ कि मुझे आप जैसे संतों के दर्शन करने को मिल गए। भगवान और इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप प्रभु मुझे यहाँ 14 वर्षों तक सीता और लक्ष्मण के साथ में रहना है, इसलिए हमें ऐसी कोई जगह बताएं कि मुने उद्वेग न पावे कोई। और अब जहाँ राव रे आयो से होई, अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, क्योंकि किसी ऋषि मुनि की जगह ना हो, किसी ब्राह्मण की जगह ना हो। अगर मैंने रहने के लिए वहाँ व्यवस्था कर ली तो मंगल मूल विप्र पर तोसु
और दहाए कोटि कुल भूसुर रोसु। ब्राह्मण का क्रोध सबसे बड़ा भयानक होता है, इसलिए हमसे कोई ब्राह्मण ना दुखी हो, ऋषि मुनि ना दुखी हो। हे महर्षि, ऐसी कोई जगह बता दे। वाल्मीकि जी कहने लगे कि पूछे मोये कि रहूं कहाँ, मैं पूछूं सकुचाऊं, और जहीं न हो तहाँ देव कहे तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। हे भगवान, आप हैं किस जगह पर नहीं? आप हमसे पूछते हैं, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। आप किस जगह पर नहीं हैं? आप तो हर जगह पर हैं। आप हमसे पूछते हैं। अगर आप हमसे ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप कौन हैं? श्रुति से पालक राम, तुम जग देश माया जान की। जो सृजत जग पालति हरति, रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस सहीस अहीस लक्ष्मण, सचर सचराचर धनी। निज नटराज धर तन राज धर, चले दलन खल निश्चरयनी। मैं आपको जानता हूँ, आप वेदों के रक्षक हैं, माता जानकी शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मण शेष जी हैं, राम तुम्हारे स्वरूप अगोचर वचन बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेत नेत नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर बुद्धि से परे है, अकथनीय है, अवर्णीय है, अविचारणीय है, बुद्धि से परे है, जिनका की वेद नेत नेत कह के निरूपण करते हैं। ऐसे प्रभु राम आप हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभगे सरिनाना। भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। हे राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र के समान है, मतलब बड़े नहीं समुद्र के समान। समुद्र में अनेकों नदियां गिरती हैं लेकिन वो भरता नहीं है। ऐसे कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके कानों में पड़ती हैं, नित्य सुनते रहते हैं, लेकिन वो अगाते नहीं हैं, भरते नहीं हैं। भरा ही निरंतर होए न पूरे, तिनके ग्रह तुमको ग्रह रूपे। ऐसे लोगों के जो हृदय हैं आपको रहने योग्य हैं। लोचन चातक जिनकर राखे, रहे सदा दर्शन अभिलाषे। निद्रय सरत सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। जिनके लोचन पपिये के समान है, नेत्र हमेशा आसमान की तरफ है, दो बूंदों के लिए निगाह लगाए रहते हैं। तमाम सागर नदियां सब भरे हैं, लेकिन उनको नहीं चाहिए। हे भगवान, ऐसे हृदय में वास करें। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसन जी हतासु। और मुक्ता हन गुण गण चुने, राम बसोहि तासु। जिनके यश रूपी मान सरोवर में हंसन जी आतास, जिनकी जीव हंसनी बनी हुई है,
और आपके गुण सबूं रूपी मोतियों को चुनती रहती है, ऐसे लोगों के हृदय में वास करें। आप तो जग पेखने तुम देखने हारे, विधि हरि संभ नचावने हारे, तेहु न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। और सोई जाने हैं जय देहु जनाई, जानते तुम्हें होए जा। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने 14 भवन बताए हैं राम जी के लिए, जो स्थायी भवन है, जिनके हृदय में काम क्रोध मद लोभ, जननी समझाने पर नारी, धन पराए बिस्ते बिसहारी, जय हरि सह पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपित विशेषी। और तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, विप्र जमाए दें बहुदाना, शिव अभिषेक करें विदनाना। इसलिए और चरण राम तीरथ चल जाएं, राम बसो तिनके मन माही। आप लोग मानस जी में पढ़िएगा, इतने अच्छे भवन बताए हैं उन्होंने, समयाभाव के कारण थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। अंत में वाल्मीकि जी ने कहा है, अब मैं इस वक्त के लिए 14 वर्षों के लिए जो भवन बता रहे हैं उनको आप सुनिएगा। कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, और जहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हारे सभी भांति सुबासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हर मृग बिहग बिहारू। सुर सर धारे नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। सुर सर धार नाव मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकिनी। और वहाँ पर मंदाकिनी नदी है। अत्र प्रिया निज तप बलयानी, अत्रियाज मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तन तपो कसही। इसलिए वहाँ मंदाकिनी नदी है, जो अनुसुईया अत्रि श्री की पत्नी अपने तपोबल के द्वारा वहाँ पर लाई हुई। और अत्रि ऋषि की भी तपोभूमि है, वहाँ पर वन है, कामदगिरी है, अनेक जीव जंतु रहते हैं, विहार करते हैं। ऐसे वातावरण में हे भगवान चलहु राम, सब कर श्रम हरहु, देहु राम गौरव गिरि बरहु, देहु राम गौरव गिरि बरहु। इसलिए गौरव को जो है महत्ता, गौरव उसको गिरिवर को दीजिए, महत्ता दीजिए कामदगिरी पर, यहीं पर आप निवास करें। चित्रकूट महिमा में कही महामुनि गाय, आय नहाए सरत सर, सिया समेत दो भाई। चित्रकूट की महिमा को बताया। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा यहीं पर व्यवस्था की जाए और यहीं पर रुका जाए। और वहीं लक्ष्मण जी ने अपने धनुष के उससे एक लकीर बनाई है। राम जी सीता जी के सहित वहीं पर निवास कर रहे हैं। वहाँ के खग ब्रग पक्षी बड़े अपने को धन्य मान रहे हैं। चित्रकूट के मेहग ब्रग केल बिटप त्रनवास, धन्य धन्य यस कहाँ सब देव सकल दिन रात। कि चित्रकूट के पशु पक्षी जीव सभी धन्य हैं। जहाँ पर प्रभु राम ने 14 वर्षों तक निवास किया, वहाँ पर अपनी तपोस्थली बनाई है और सीता लक्ष्मण के साथ में वास करते हैं। अनेक ऋषि मुनि मिलने के लिए आते हैं। बन के सभी कोल भील बन सभी लोग उनकी बड़ाई करते हैं कि हे प्रभु, हम अब सनात हो गए, धन्य भूमि वन पंत पहारा,
जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, धन्य में बेहग मृग कानन चारी, सकल सफल भय तुम ही न्यारी। इस तरह से वास कर रहे हैं। इधर निषाद राज जो गुई है उन्हें लौटा करके वापस आता है और देखता है कि सुमंत जी वहीं पर खड़े, जहां थे वहीं पर खड़े। राम राम हा राम पुकारी, परे भूमि तन व्याकुल भारी। घोड़े छटपटा रहे हैं, नहीं त्रन चरही न पियही जल, मोचत लोचन बार। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहार। उन घोड़ों की दशा देख करके जो निषाद राज थे बड़ा दुखी हुए, जो उनके साथी थे कि बताओ जब पशु पक्षियों की ऐसी दशा है तो मनुष्य दशा किम कह जाती, मनुष्यों की कहें क्या, माता पिता इनके की कहें क्या। घोड़ों के सामने पहुंचे हैं, सुमंत जी व्याकुल पड़े हैं, होश नहीं है, घोड़े तड़फड़ा रहे हैं। चर फराए मग चल ही न घोरे, जब उनको उठाते उठ नहीं रहे। बनो आन मृग करे कल जोरे, मानो दूसरे किसी जानवरों को लिए उसमें रथ में जोत दिया हो। अड़क के परई और हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। गिर पड़ते हैं, खड़े होते गिर पड़ते हैं, और जो कहे राम लखन बैदेही, हिंकर हिंकर हित हे रहते। और जब राम लक्ष्मण सीता का नाम ले दिया जाता है तो वे उसी तरफ देख देख कर आंसू बहा रहे हैं। निषाद राज दुखी हुए, सुमंत को उठाया, सुमंत उठ नहीं रहे हैं। निषाद राज दुखी हुए, अपने 4 सारथी उनको संग दिए, किसी तरह सुमंत को घोड़े पर बिठाया गया, सारथियों को साथ में भेजा है। सुमंत जी व्याकुल हैं कि अब हम क्या कहेंगे, जाकर के पूछिए राव दुखी दुख दीना, तब हम क्या कहेंगे। धाए पूछिए लोग सब विकल नगर नर नार, जब माताएं पूछिए क्या उत्तर देंगे। हृदय वज्र बैठा कि हम कुशल राम लक्ष्मण को भेज के चले आए, ऐसा सोचते जा रहे हैं। जब गांव के समीप पहुंचे हैं, निषाद के चारों सारथियों को वापस किया सुमंत जी ने। स्वयं भवन रथ बैठ द्वारे, अवध प्रवेश की ने अंधियारे। अंधेरी रात में प्रवेश किया है कि कोई देख न ले, सब पूछेंगे क्या बताएंगे। और जैसे गए हैं घोड़ों को बांध दिया। महाराज सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पास गए हैं, देखा जाके उसी तरह व्याकुल जमीन पर पड़े हुए हैं। जैसे देखा कि सुमंत जी ने जय जीव कह के प्रवेश किया,